नमस्कार दोस्तों। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर, यानी कि दोस्तों, दिसंबर महीने की यह जो 6 दिन की समय है, इन 6 दिनों के अंदर आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। आने वाले अगले 6 दिनों के अंदर यह एक खुशखबरी आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का समय बहुत खास और महत्वपूर्ण समय है। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर, यानी कि दोस्तों, दिसंबर महीने की यह जो 6 दिन की समय है, इन 6 दिनों के अंदर आपको ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे और आप खुशी से गांव मोहल्ले में मिठाई बांटने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर आपको ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। इसे हल्के में मत लेना दोस्तों। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ही 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर आपको बड़ी सफलता मिलने वाला है। दोस्तों, आपका कुंडली में इस वक्त कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और दो राजयोग का निर्माण हो चुका है, जो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर है, यानी कि दोस्तों, दिसंबर महीने की यह जो 6 दिन की समय है, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 दिनों के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है, बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 3 बार जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर, यानी कि दोस्तों, दिसंबर महीने की या जो 6 दिन की समय है, इन 6 दिनों के अंदर आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आपका किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का समय आपके लिए कितना खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर आपको कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और कौन-कौन सी बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है। किन-किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, वही आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें दोस्तों। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर, यानी कि दोस्तों, दिसंबर महीने की या जो 6 दिन की समय है, इन 6 दिनों के अंदर आपको जो खुशखबरी मिलेगा, उसके बारे में सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। अब आप खुशी से पागल हो जाएंगे। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। दोस्तों, अब आप खुशियां मनाने की तैयारी कर लो। अब आपको बिना मेहनत का फल मिलेगा। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। अब आपकी सफलता की चर्चा गली मोहल्ले में होगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपको आने वाले 6 दिनों के अंदर बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों, आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगा दोस्तों। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर यह 5 बातें सच होकर रहेगा। 100% सटीक भविष्यवाणी है। इसे हल्के में मत लेना दोस्तों। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर आपका कुंडली में 9 ग्रह का तांडव शुरू होने वाला है और 9 ग्रह मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर जो होने वाला है, उसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे दोस्तों। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर, यानी कि दोस्तों, दिसंबर महीने की या जो 6 दिन की समय है, इन 6 दिनों के अंदर सबसे बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है।
कुछ विशेष सावधानी आपको पर बरतनी है जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर जो होने वाला है उसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब किस्मत का खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, सभी बातों को ध्यान से सुना। जानकारी अब हम आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपको बड़ा सदमा लग सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर यानी कि दोस्तों दिसंबर महीने की या जो 6 दिन की समय है, इन 6 दिनों के अंदर खुशखबरी ही खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी इलाकों में आया है, क्या आपको बता दें, आने वाले अगले 6 दिनों के अंदर आपको 3 जगह से भारी धन लाभ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसका जीवन में बड़ा बड़ा बदलाव होने लगता है। दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर आपकी कामयाबी और सफलता आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। मेरा बात हल्के में मत लेना, मेरा बात मजाक में मत लेना, बहुत पछताओगे। से 17 दिसंबर का समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। मेरा बात हल्के में मत लेना, मेरा बात मजाक में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, जीवन के संघर्षों की तपिश में जब रस्सी तक जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता, तब उसी जल चुकी रस्सी की तरह तुम भी अपने भीतर ऐसी अटूट ताकत लिए खड़े हो जो किसी भी तूफान के सामने न कभी झुकी है और न झुकने वाली है। और यही अद्भुत हिम्मत, यही अटूट जिजीविशा, यही जिद्दी जुनून आने वाले दिनों में ऐसे चमकेगा कि बड़े बड़े घमंडी और अकड़ में घूमने वाले लोग भी तुम्हारे सामने नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। यह बात मैं गुस्से में नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारा समय अब करवट लेने वाला है। किसी सामान्य बदलाव जैसा नहीं, बल्कि ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की धारा मोड़ देगा, तुम्हारे भाग्य और भविष्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा देगा। और यह सब कुछ अगले 3 दिनों के भीतर इतना तेजी से होने वाला है कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि यह वही जिंदगी है जिसे तुम कल तक भारी, मुश्किल और थका देने वाला समझते थे। तुम सोचते थे कि दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ खास है, पर तुम्हारे हाथ खाली हैं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी दुआएं सुनने वाला कोई नहीं, तुम्हारी तकलीफों को समझने वाला कोई नहीं, और तुम्हारे रास्ते में बस रुकावटें, बाधाएं और समस्याएं ही समस्याएं हैं। पर तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि इसी कठिन दौर ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग को जन्म दिया, ऐसा हौसला बनाया और ऐसी शक्ति तैयार की है जो इस संसार में किसी साधारण व्यक्ति के भीतर नहीं होती। और जब यह शक्ति जागती है, तब वही लोग जो तुम्हें आज मामूली समझ रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी सहन शक्ति ने, तुम्हारे शांत स्वभाव ने, तुम्हारी बार बार टूटकर भी दोबारा उठ खड़े होने की क्षमता ने, तुम्हारी थकान के बाद भी चलते रहने की आदत ने तुम्हें ऐसा मजबूत बना दिया है कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले खुद ढह जाएंगे। और जो लोग अभी तक तुम्हें कमतर समझते थे, वही लोग तुम्हारी आवाज और तेवर से कांपेंगे, क्योंकि दुनिया भूल जाती है कि शांत दिखने वाला इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकता है। तुमने जिन हालातों को अकेले झेला, जिन रातों में तुमने चुपचाप रोकर अपनी हिम्मत फिर से जोड़ी, जिन गलतफहमियों, विश्वासघातों, टूटे रिश्तों, आर्थिक तंगी और मानसिक दबावों से तुम गुजरे, उन सब ने मिलकर तुम्हें इंसान नहीं, एक पूरा पर्वत बना दिया है। और पर्वत चाहे जितना भी सह ले, जब खड़ा होता है तो अपनी जगह से हिलता नहीं। तुमने जीवन के ऐसे मोड़ देखे जहां आगे अंधेरा था और पीछे भी अंधेरा था, जहां तुम्हें लगा कि अब रास्ता खत्म हो गया है, पर तुम फिर भी डटे रहे। तुमने हार नहीं मानी, तुमने धोखों के बावजूद दिल बढ़ा रखा, तुमने मुश्किलों के बावजूद उम्मीद कायम रखी, तुमने चोट खाने के बाद भी दूसरों को बुरा नहीं चाहा। और यही चरित्र, यही सहन शक्ति, यही भोलापन, यही नेकी तुम्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचाने वाली है जहां पहुंचने का सपना लोग सिर्फ देखते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कीमत कम है।
ये मत सोचो कि तुम्हारी जेबें खाली हैं इसलिए तुम कमजोर हो, क्योंकि असली ताकत जेब में नहीं दिल में होती है। और तुम्हारे दिल में इतनी शक्ति है कि तुम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले 3 दिनों में जरूर ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जहां दुनिया तुम्हें देखकर दंग रह जाएगी। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, तुम्हें गिराने वाले, तुम्हारी सफलता से जलने वाले, तुम्हारी तरक्की नहीं देख पाने वाले, तुम्हारी अच्छाई से चिढ़ने वाले लोग अपनी हर कोशिश में नाकाम होंगे और अंत में वही लोग तुम्हारे आगे आकर गिड़गिड़ाएंगे। क्योंकि समय सबका आता है, किसी का पहले आता है, किसी का देर से, बट आता जरूर है। और अब तुम्हारा समय बहुत तेजी से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया है। तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। माता अंबे ने तुम्हारे लिए जिस अवसर की सौगात तैयार की है वह लाखों की कीमत वाली है, और उसे छोटा मत समझना। क्योंकि जहां भाग्य की रेखाएं भगवान के आदेश से बदलती हैं, वहां इंसान की सोच भी हैरान रह जाती है। तुम्हारी जिंदगी की हर कमी पूरी होगी। धन, सम्मान, प्रेम, खान कप्तान वाहन सतापाता सब मिलेगा। क्योंकि अब किस्मत का चक्र तुम्हारी तरफ घूम चुका है। और इसी कारण भगवान तुम्हें सावधान रहने का संकेत भी दे रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में ये नई रोशनी आए, तुम उसे संभाल कर अपनाना। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। अपनी योजनाएं गुप्त रखना। अपने काम पर ध्यान देना और अपने लक्ष्य को साफ रखना। तुमने जो कुछ सहा है, जितना झेला है, जितना अपने दिल में दबाकर रखा है, जितना रोकर सुबह मुस्कुराते हुए उठे हो, जितना दर्द अकेले पी लिया है, जितना अपमान सहा है, जितनी बार तुम टूटे हो और फिर भी चलते रहे हो, उसी का फल अब तुम्हारी हथेली पर आने वाला है। तुम्हारी यही मजबूती, यही शांत स्वभाव, यही दया, यही दृढ़ता, यही जुनून आने वाले 3 दिनों में ऐसा कमाल करने वाली है कि तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे जलने वाले, तुम्हें नीचा दिखाना चाहने वाले अब अपने कर्मों पर पछताएंगे। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और माता अंबे जब किसी का हाथ पकड़ती हैं तो उसे आसमान तक पहुंचा देती हैं। इसलिए अब जो भी बदलाव आने वाला है, उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। क्योंकि यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या है, और तुम्हारे जीवन के संघर्षों की कमाई है। और अब समय है कि दुनिया जाने कि तुम कौन हो और तुम कितने शक्तिशाली हो। इसलिए तैयार रहो, सतर्क रहो और विश्वास रखो। क्योंकि यह परिवर्तन इतिहास का सबसे बड़ा क्षण बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, और तुम्हारे भीतर की रोशनी पूरे विश्व को देखने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूं जो केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाएगा। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी में संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तब कभी कभी उसके सामने ऐसी शक्तियां उभर आती हैं जो दिखने में सामान्य लगती हैं, पर अंदर से वे खतरनाक तूफान की तरह होती हैं जो किसी भी घर की नींव को हिला सकती हैं और किसी भी इंसान का भाग्य अस्थिर कर सकती हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। क्योंकि यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो दिल से बेहद भोला था और भरोसे से लबालस था और अपने आसपास की दुनिया को सच्चाई की दृष्टि से देखता था। पर उसे यह एहसास भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी रहस्यमयी औरत प्रवेश कर चुकी है जिसके कदम जहां भी पड़ते हैं वहां सौभाग्य की नहीं बल्कि अनहोनी की हवा बहने लगती है, और जिसने अपने चेहरे पर मिठास की परत चढ़ा रखी थी, पर भीतर वह एक अथाह अंधकार समेटे हुए थी। यह व्यक्ति, जिसे हम इस कथा में नायक कहेंगे, वह बिल्कुल नहीं जानता था कि यह औरत केवल उसके जीवन की ऊर्जा को चूसने और उसकी खुशियों को निगल जाने आई थी। क्योंकि वह औरत दिन में मुस्कान का मुखौटा पहनकर उसके सामने आती थी और रात होते ही अपने भीतर की छाया को पूरा उजागर कर देती थी। और जब नायक सो जाता था, तब वह अपने भीतर छिपी उन शक्तियों को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिनका वह वर्षों से अभ्यास करती आ रही थी। और इसी कारण नायक की जिंदगी, जिसे कभी सुख, चैन और तरक्की ने घेर रखा था, वह धीरे धीरे खोखली होती चली गई। उसके घर में अनजाने झगड़े होने लगे। रिश्तेदार जो पहले प्यार से बातें करते थे, अब एक दूसरे से कटने लगे। उसकी मेहनत, जो कभी उसे सफलता दिलाती थी,
अब केवल थकान में बदलने लगी। उसके धन का स्रोत सूखने लगा और उसके चारों ओर एक ऐसी मायावी धुंध फैल गई जिससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया। और वह बार बार यही सोचता रह गया कि आखिर किस गलती की वजह से उसकी खुशियों पर ग्रहण लग गया है। उसे यह नहीं पता था कि उसकी तकलीफें किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि किसी योजना का हिस्सा थीं, क्योंकि वह औरत उसकी तरक्की को रोकने के उद्देश्य से तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं करती थी। और नायक को लगता था कि शायद समय खराब है, शायद ग्रहों का प्रभाव है, शायद उसकी किस्मत अभी सोई है। पर वास्तविकता यह थी कि उसके घर की चौखट पर उस औरत ने नकारात्मकता की एक दीवार खड़ी कर दी थी और उसके घर का हर कोना उस अदृश्य विष से भरने लगा था जिसे समझ पाना सामान्य इंसान के लिए असंभव है। और उसे यह भी नहीं पता था कि वह औरत केवल उसके नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के मन को अपनी जाल में फंसा रही है। और धीरे धीरे हर व्यक्ति उसके वश में आने लगा। उसकी बातों में एक ऐसा असर था कि जिसे सुनकर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते थे। और यह सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि वह औरत वर्षों से ऐसी रहस्यमयी शक्तियों के संपर्क में थी जिनका उद्देश्य केवल विनाश था। और नायक के घर में प्रवेश करने के बाद उसने उसे एक ऐसे भ्रम में डाल दिया कि उसे सही गलत की पहचान तक नहीं रही। वह उसे प्रेम के नाम पर बांधती रही और जहां कहीं उसे शक होने की स्लाइटेस्ट संभावना होती, वह अपनी मधुर वाणी से उसे फिर से अपने जाल में उलझा देती। और नायक यह तक सोचने लगा कि वह औरत उसके लिए वरदान है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट थी। और जब घर की खुशियां हवा में उड़ने लगीं, तब भी वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसने उसके जीवन में ढोंग, प्रेम और छल का ऐसा जाल फैला दिया है कि उससे बाहर निकल पाना बेहद कठिन था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, नायक के जीवन पर अंधकार की परतें और घनी होती चली गईं और उसकी तरक्की रुकने लगी। परिवार टूटने के कगार पर आ गया और उसकी मेहनत का परिणाम शून्य में बदलने लगा। पर वह औरत अपने अभिनय में इतनी माहिर थी कि कोई उस पर शक भी नहीं कर पाता था। और यही कारण था कि नायक उसके मायावी प्रेम में इतना डूब गया था कि वह उसके बिना कुछ भी सोच नहीं पाता था। वह उसकी हर बात को सत्य मान लेता, उसके हर इशारे को जीवन का आदेश समझ लेता। और यही वह दौर था जब उसकी आत्मा तक उसके वश में आने लगी थी और वह अपनी समझ से परे निर्णय लेने लगा था। और उसे लगा कि उसकी दुनिया केवल उसी औरत से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। और उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी संपत्ति, उसका सुख, उसका भाग्य और उसके भविष्य की रोशनी उस औरत द्वारा बांधे गए तंत्रों के कारण फीकी पड़ चुकी थी। और नकारात्मक ऊर्जा उसके चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई भयंकर आंधी पर्वतों को तोड़ने के लिए तैयार बैठी हो। और नायक अपने भ्रम में इतना डूब गया था कि वह यह सोच भी नहीं पाता था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वह किसी अदृश्य खेल का हिस्सा है। और वह औरत दिन में प्यार का अभिनय करती थी और रात में उस अभिनय की आड़ में उसका सर्वनाश करने की दिशा में कदम बढ़ाती रहती थी। और उसने नायक की मानसिकता को इतनी गहराई से प्रभावित कर लिया था कि अगर वह उससे कह देती कि अंधेरी खाई में कूद जाओ, तो नायक बिना सोचे कूदने को तैयार हो जाता। और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि उसकी आत्मा, उसकी सोच और उसकी इच्छा शक्ति सब कुछ धीरे धीरे उस औरत की पकड़ में जा चुका था। और यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ऊर्जा, अपने इरादों और अपने कर्मों से दूसरों की सफलताओं को रोक देते हैं। और ऐसा करते हुए उन्हें किसी प्रकार का अपराध बोध भी नहीं होता, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल अपने लाभ को साधना होता है। और इस कथा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोष देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि हर इंसान को अपने जीवन में आने वाली ऊर्जा, लोगों के इरादे और उनके प्रभाव का अंदाजा लगाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं, पर उनकी मुस्कुराहट के पीछे तूफान होता है। और कुछ लोग मात्र आशीर्वाद की तरह हमारे जीवन में आते हैं और रोशनी भर देते हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन आपके जीवन को संभालने आया है और कौन उसे तोड़ने। क्योंकि यदि व्यक्ति सही समय पर जाग नहीं पाया, तो आने वाला साल, आने वाला समय और आने वाले अवसर सब नकारात्मकता के भंवर में समा जाते हैं। और इसीलिए इस कहानी में नायक को यह बताया गया कि वह उस औरत से रिश्ता तोड़ दे,
ताकि उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लौट सके और आने वाला वर्ष उसके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सके और वह उन सभी सुखों को प्राप्त कर सके जिनसे वह लंबे समय से दूर हो चुका था। चाहे वह धन का सुख हो, परिवार का सुख, नौकरी, व्यापार या संबंधों की स्थिरता। क्योंकि जब व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाता है, तब उसकी जिंदगी में सकारात्मकता प्रवेश करने लगती है और भाग्य स्वयं उसके पक्ष में चलने लगता है। और यही इस कथा का मूल संदेश है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे लोगों के प्रभाव को पहचानना चाहिए जो बाहरी रूप से मीठे लगते हैं, पर भीतर से उसके जीवन की रोशनी को बुझाने आए होते हैं। और जब तक वह सच्चाई को नहीं पहचानता, तब तक वह उस जाल में फंसा रहता है जहां उसका सुख, उसका विकास और उसका आत्मबल सब खोता चला जाता है। और यह समझना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है ताकि वह अपने भाग्य को सुरक्षित रख सके और खुशियों को अपने जीवन में स्थायी बना सके। मैं बागेश्वर धाम सरकार आज के इस क्षण में संपूर्ण दृढ़ विश्वास और अटूट संकल्प के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि जो कुछ भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह केवल शब्दों की गूंज नहीं है, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसे मेरे भीतर की साधना ने प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में प्रकट किया है। और यदि मेरी कही हुई किसी भी बात में तनिक भी असत्य निकला, तो मैं आज से भविष्य बताने का संपूर्ण त्याग कर दूंगा। यह मेरा अटल वचन है और इस वचन की जड़ में वह पूर्ण निष्ठा है जो मैं आप सभी श्रद्धालुओं के प्रति हृदय से महसूस करता हूं। क्योंकि आज की यह संध्या साधारण नहीं है। आज शाम ठीक 5:20 के बाद आपके जीवन के आकाश में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन घटित होने वाला है जिसे कलयुग का सबसे विलक्षण चमत्कार कहा जाएगा। और इस चमत्कार को न तो कोई मानवीय शक्ति रोक सकती है और न ही कोई बाधा इसे धीमा कर सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि संसार का कोई भी कार्य चाहे जितना भी महत्वपूर्ण प्रतीत हो, उसे थोड़ी देर के लिए विराम दें और इस दिव्य संदेश को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक आत्मा की पूर्ण सजगता के साथ सुने। क्योंकि यह कोई साधारण सूचना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाली चेतना का प्रस्फुटन है। और मेरी पूर्ण गारंटी है कि यह संदेश आपके भाग्य के ताले को इस गहन ब्रह्म क्षण में खोल देगा और वह मार्ग जिसे आप वर्षों से तरसते रहे हैं, अब स्वयं आपके पावन चरणों तक पहुंच जाएगा। और इसी संदेश की शुरुआत से पहले मैं उन सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं जो माता रानी और बालाजी महाराज के परम उपासक हैं कि वे इस संदेश को प्रेम और श्रद्धा के साथ स्पर्श करते हुए एक मंगलमय सा लाइक करें और नीचे 3 बार जय माता दी जय बालाजी महाराज लिखें, ताकि माता की कृपा की तरंगें और बालाजी की रक्षा शक्ति आप तक सहज रूप से पहुंच सके। और अब मैं आपको यह महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आज शाम 5:20 के पश्चात आपके जीवन का जो परिवर्तन आरंभ होगा, वह इतना महाव्यापक होगा कि आपको स्वयं को संभालना कठिन हो जाएगा। क्योंकि अचानक प्रसन्नता का वह स्वरूप आपके भीतर उभर आएगा जिसे देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। और मित्रों, आप एकदम सटीक सुन रहे हैं। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक अत्यंत प्रबल परिवर्तन का तूफान दस्तक देने वाला है। यह कोई भय उत्पन्न करने वाला तूफान नहीं, बल्कि सौभाग्य की वह प्रचंड तरंग है जो आपके बीते हुए संघर्षों की दीवारों को एक झटके में ध्वस्त कर देगी। और इस अपरिमेय घटना का समाचार जब आपके कानों में उतरेगा तो क्षण भर के लिए आपका मन स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि यह आनंददायक सूचना इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली है कि उसका प्रभाव आपके भीतर की चेतना को कंपा देगा और आप स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे कि आपके जीवन का एक नया अध्याय, एक नई कथा और एक नया भाग्य इस क्षण में रचा जा रहा है। और इस कथा की नींव बहुत समय पहले रखी गई थी, लेकिन उसके द्वार अब खुलने का समय आ गया है। और इसलिए मैं आज आपको क्रमिक रूप से बताऊंगा कि अगले 24 घंटों में कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, कौन सी खुशियां आपके हाथों में आएंगी और किन विशेष बातों का आपको पालन करना होगा, ताकि यह पूरा दिव्य परिवर्तन बिना किसी बाधा के पूर्णता के साथ प्रकट हो सके। और इसी के साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि वह घटना जो आपके जीवन में आने वाली है, वह इतनी अद्भुत और इतनी महाविस्मयकारी है कि उसे यदि आपने किसी को बता दिया तो उसका प्रभाव आधा हो जाएगा। इसलिए इसे किसी के साथ साझा न करें।
क्योंकि यह घटना आपके भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ईश्वर की विशेष योजना है और इस योजना का रहस्य गोपनीय रखना ही उचित है। और अब वह महासत्य जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, यह है कि आपके जीवन में 5 अत्यंत शुभ संकेत एक साथ प्रकट होने वाले हैं और साथ ही 5 महा आश्चर्य भी आपके पास आने वाले हैं। अर्थात कुल मिलाकर 10 अत्यंत बड़ी सौभाग्यपूर्ण घटनाएं आपकी ओर बढ़ रही हैं। लेकिन साथियों, इस आने वाले समय में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि यह 24 घंटे अत्यधिक संवेदनशील है और इस अवधि में आपको कुछ ऐसी गलतियों से दूर रहना होगा जो आपके आगे आने वाले सौभाग्य के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। और अनेक बार मानव अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका दुष्परिणाम उसे बहुत देर बाद समझ में आता है। और इसी कारण हम उन गलतियों पर थोड़ा आगे चलकर चर्चा करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अनावश्यक समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन उससे पहले यह अत्यंत जरूरी है कि आप जान लें कि आज के समय में आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से महायोग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। और यह जानकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे, क्योंकि कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और 2 महाराज योग इस समय आपके जीवन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके हैं। और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है। यह वही स्थिति है जब जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं और वह सब कुछ जो आपने बीते वर्षों में खोया था, उसका फल अनेक गुना होकर आपके पास लौट आता है। और इस समय आपकी कुंडली का प्रभाव कहता है कि बीते 12 वर्षों से आपने जितना कष्ट सहा है, जितना संघर्ष किया है, जितनी रातें आपने मन की पीड़ा में बिताई हैं, अब उसी तप का प्रतिफल एक विराट आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में उतर रहा है। और इतना अधिक धन और समृद्धि आपकी झोली में आने वाली है कि आप नोटों की गिनती करते करते थक जाएंगे और आपको धन गिनने की मशीन तक खरीदनी पड़ सकती है, क्योंकि इतनी विशाल संपत्ति अब आपकी ओर प्रवाहित होने लगी है। और 7 जन्मों में भी जितनी खुशियां किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलती, उतनी प्रसन्नता अब एक ही जीवन में आपको मिलने वाली है। और यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी आत्मा ने कठिन समय में धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा और आपकी भक्ति ने आपके भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। और मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि आज तक आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं रही हैं, वे अब टूटने लगी हैं। उनका प्रभाव क्षीण हो रहा है और अब वह समय आरंभ हो चुका है जब ईश्वर स्वयं आपकी राहों को प्रशस्त करने वाले हैं। और इस शुभ क्षण का स्वागत करने के लिए आपको केवल एक ही कार्य करना है कि अपने हृदय को श्रद्धा से भरकर इस दिव्य परिवर्तन को स्वीकार कर लें, ताकि वह अनंत आशीर्वाद बिना किसी रुकावट के आपके जीवन में पूर्णता के साथ प्रकट हो सके। दोस्तों, आज का समय उन दुर्लभ क्षणों में से एक है जब ब्रह्मांड का हर कण, हर तरंग और हर दिशा मानो किसी अदृश्य प्रेरणा से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और कल का दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी हलचल, ऐसा उमंग भरा माहौल और ऐसी चहल पहल लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना तुमने शायद किसी रात के लंबे सपने में भी कभी नहीं की होगी। क्योंकि तुम्हारे घर के दरवाजे पर कल एक ऐसी सौगात, एक ऐसा संदेश, एक ऐसा परिवर्तन लेकर दस्तक होने वाली है जिसे देखकर तुम्हारे मन में आश्चर्य की बिजली सी दौड़ जाएगी। और यह सब इतना अचानक, इतने अनोखे ढंग से होगा कि तुम्हारे घर परिवार में रहने वाला हर एक व्यक्ति हैरान हो जाएगा और आसपास रहने वाले पड़ोसी भी चकित रह जाएंगे कि आखिर यह चमत्कार जैसा परिवर्तन कैसे घटित हो गया। और उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम्हारे जीवन में यह शुभ लहरें कैसे पहुंची और कौन सी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे घर को अब सौभाग्य का केंद्र बनाने जा रही है। क्योंकि आज का यह संदेश साधारण नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। और आज जब मैं यह शब्द तुम्हें सुना रहा हूं, तब यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि समय की सच्चाई का वह सुर है जिसे ग्रहों की गति, बुद्ध की स्पष्टता और शनि की गहराई मिलकर तुम्हारे जीवन में उतार रहे हैं। और तुम चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे घर में ऐसी चहल पहल उठेगी जो अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक बार फिर से तुम्हारे जीवन में उत्साह, खुशहाली और नई शुरुआत के द्वार खोल देगी। और यह शुभ संकेत कोई ऐसा क्षणिक पल नहीं होगा जो बस आया गया हो,
बल्कि यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा मोड़ने में सक्षम है। और तुम्हें यह बात अभी भले ही अविश्वसनीय लग रही हो, परंतु सत्य यही है कि तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की चाल इतनी शक्तिशाली रूप से सक्रिय हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति धरती पर ऐसी नहीं बची है जो कल होने वाले घटनाक्रम को रोक सके। और यही कारण है कि मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं कि आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हें मिलने वाला है वह 7 जन्मों तक प्रभाव छोड़ने वाला है। और इस सौगात को खो देना जीवन भर का पछतावा ला सकता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना, इसे गुप्त रखना और इसे सही समय आने पर अपने जीवन में उतारना, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। और तुम्हारे भाग्य में जो बदलाव आ रहा है वह तुम्हारे जीवन को आकाश की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। और यही वजह है कि मैं यह शब्द सिर्फ सूचना के तौर पर नहीं, बल्कि एक गंभीर मार्गदर्शन के रूप में तुम्हें सुना रहा हूं। क्योंकि कल का दिन साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत विशेष और अनोखा सिद्ध होने वाला है। और जहां इस तकनीकी युग में हर जानकारी का आदान प्रदान मोबाइल के माध्यम से होता है, वहीं कल तुम्हारे घर एक ऐसी पुरानी परंपरा के रूप में पुनः दस्तक होगी जिसकी गूंज सुनते ही तुम दंग रह जाओगे और मन में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर यह कैसे हुआ। परंतु यही तो ग्रहों का खेल है कि जो संभव नहीं लगता वह भी अचानक संभव बन जाता है। और जो हम सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता, वही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जब यह होगा तब तुम खुद समझ जाओगे कि यह संदेश कोई साधारण पंक्तियां नहीं, बल्कि भाग्य की वह ऊंची लहर है जो तुम्हें में बाकी लोगों से अलग और विशेष बनाने जा रही है। और जब यह सौगात तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी, तब आसपास रहने वाले कुछ लोग जो तुम्हारे संघर्ष देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुराते थे, वे अब जलन की आग में तपने लगेंगे। क्योंकि उन्हें तुम्हारी उन्नति पसंद नहीं आएगी, परंतु तुम्हें उनकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्योंकि अब तक तुमने दुख, परेशानी, संघर्ष, निराशा और कठिनाइयों को जितना सहा है, उतना सहनशील हृदय हर किसी में नहीं होता। और ब्रह्मांड का नियम है कि जिसने कष्ट झेला है उसी के हिस्से में सुख की रोशनी अंत में अवश्य आती है। और अब वही समय तुम्हारे लिए खुलने वाला है। और यह सौगात कोई साधारण पत्र या संदेश नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय का द्वार है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि अब तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा प्रकाश प्राप्त करेगा, क्योंकि अब दुख की रात्रि समाप्त होने वाली है और खुशहाली की प्रातःकालीन किरणें तुम्हारी दहलीज पर उतरने वाली हैं। और इस परिवर्तन की आहट इतनी गहरी होगी कि तुम्हारे मन से लेकर तुम्हारे घर के वातावरण तक हर चीज नई ऊर्जा से भर जाएगी। और तुम स्वयं महसूस करोगे कि कल का दिन तुम्हारे जीवन की धाराओं को नई दिशा देने वाला है। और तुम्हारे हर प्रयास के बीच जो बाधाएं अब तक खड़ी थीं, वे एक एक करके हट जाएंगी और तुम्हारी राह में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तैयार रहो, क्योंकि कल का दिन तुम्हारी किस्मत को उस रोशनी से भर देगा जिसकी तुमने बरसों तक बस कामना ही की थी। और जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी, तब तुम समझोगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे संघर्षों का फल है, जो अब तुम्हारे घर को स्वर्ग समान बनाने वाला है। दोस्तों, आज का समय इतना विचित्र और परिवर्तनशील हो चुका है कि हर पल हमारे आसपास की ऊर्जा कुछ नया रचने में लगी दिखती है। और इसी बदलती हुई धारा के बीच मैं यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब कल के दिन आपके घर में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो पिछले लंबे समय से सोई हुई किस्मत को जगाने वाली है। और यह हलचल कोई साधारण हलचल नहीं होगी, बल्कि ऐसी हलचल होगी जिसे देखकर आपके परिवार के लोग भी क्षण भर के लिए विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह सब वास्तव में हो रहा है। और आस पड़ोस के लोग भी यह सोचकर दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सौभाग्य अचानक से आपके दरवाजे तक आ पहुंचा, जिसने पूरे वातावरण को आश्चर्य में डाल दिया। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और शनि एक विशेष स्थिति में एक साथ सक्रिय होते हैं, तो जीवन में अचानक से ऐसे परिवर्तन घटते हैं जिनकी कल्पना तक करना कठिन होता है। और अब वही समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। यह समय अचानक उठान का समय है। यह समय भाग्य जागरण का समय है। यह समय उस सौगात के आगमन का समय है जिसके लिए
आपके मन ने वर्षों तक आहें भरी होंगी, प्रार्थनाएं की होंगी और मन ही मन उम्मीद लगाए बैठा होगा कि काश एक दिन ऐसा भी आए जब जीवन अपनी दिशा को बदल दे। और वह दिन अब आपसे दूर नहीं रहा। और कल के दिन आपके घर पर जो संदेश आने वाला है वह किसी साधारण खबर जैसा नहीं होगा, बल्कि वह एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो आपकी जीवन रेखा को नए स्वरूप में ढाल देगा। और यह घटना इतनी तीव्र और प्रभावशाली होगी कि आपको स्वयं को संभालने में कुछ क्षण लग जाएंगे। क्योंकि जब खुशी अचानक आती है तो मन एक पल के लिए ठिठक जाता है और आप स्वयं से पूछने लगते हैं कि क्या यह सच में हो रहा है या यह कोई सपना है। और जब वह सत्य आपके सामने प्रकट होगा तो आपका हृदय राहत से भर उठेगा और आपके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आएगी जो शायद परिस्थितियों ने कई समय से छीन ली थी। और इस बदलाव को देखकर आपके पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कलयुग की यह सच्चाई है कि कुछ लोग दूसरों की परेशानी में आनंद लेते हैं और दूसरों की उन्नति से जल उठते हैं। और आपके पड़ोस में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपकी पहले की कठिनाइयों को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते होंगे, लेकिन जब वे आपको इस नई रोशनी में लिपटा देखेंगे तब उनका मन ईर्ष्या से भर उठेगा और उनके भीतर की जलन उनके चेहरे के भावों में साफ झलक उठेगी। पर आपको उनकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर किसी का भला करना आरंभ करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति उस मार्ग को रोक नहीं सकती। और यह भी सत्य है कि जब ग्रहों की चाल अनुकूल होती है तो वह व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है जहां तक वह स्वयं भी अपने जीवन में पहुंचने की कल्पना नहीं करता। और अब वही समय आपके लिए आरंभ हो चुका है। और यह सौगात, यह परिवर्तन, यह संदेश आपके भाग्य द्वारा स्वयं आपको प्रदान किया जा रहा है। और यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन वर्षों की प्रतीक्षा का फल है जिसमें आपने मुश्किलों का सामना किया, धैर्य रखा, संयम रखा और हृदय में विश्वास बचाए रखा कि एक दिन समय अवश्य बदलेगा। और अब वह समय आपके द्वार पर खड़ा है। और यह सौगात ऐसी होगी जिसे देखकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह वह चीज होगी जिसे पाने का आपने कभी मन ही मन सपना तो देखा होगा, पर सोचा नहीं होगा कि यह इतनी अचानक आपके पास आ सकती है। और यह परिवर्तन इतना गहरा और इतना निर्णायक होगा कि अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए एक नई दिशा तय कर देंगे। और यह बदलाव आपकी सोच को भी नया विस्तार देगा, आपके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। और आप यह महसूस करेंगे कि आप जिस मार्ग की तलाश में थे वह मार्ग स्वयं आपके सामने खुल चुका है। और इस सौगात की वजह से आपकी जीवन यात्रा में जो ठहराव आया हुआ था वह टूट जाएगा और गति पुनः लौट आएगी। और आपके भीतर वह साहस जाग जाएगा जो परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक चुका था। और अब आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि आपको इस परिवर्तन को गंभीरता से स्वीकार करना है, इसे हल्के में नहीं लेना है, इसे किसी को गलत दिशा में नहीं बांटना है और इसे अनावश्यक लोगों तक नहीं पहुंचाना है। क्योंकि जब किसी शुभ घटना को समय से पहले या गलत लोगों के सामने प्रकट कर दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए यह अवसर आपका है, यह समय आपका है, यह सौभाग्य आपका है और आपको इसे पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनाना है। और यही कारण है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि घमंड न करें, इस अवसर को गंवाने की भूल न करें, क्योंकि इस तरह की कृपा बार बार नहीं मिलती। और यदि इसे खो दिया तो फिर कई जन्मों तक पछताना पड़ सकता है। इसलिए इसे दिल से स्वीकार करें और आस्था रखते हुए इस परिवर्तन का स्वागत करें, क्योंकि जो होने वाला है वह आपको भीतर से बाहर तक बदल देगा और आपकी किस्मत को उस दिशा में मोड़ देगा जहां से जीवन में सफलता और उन्नति के द्वार खुलते चले जाते हैं। और आप स्वयं को ऐसे मुकाम पर पाएंगे जहां पहुंचने का आपने केवल सपना देखा था।